हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइस, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मुझे मैम ये चाहिए, मैम मुझे ये चाहिए। तो ऐसा देख कर के ये लग रहा है कि जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो, अब जो बच्चे कहते हैं तो थोड़ा मुझे टाइम का कमी होता है कभी कभी, लेकिन फिर भी मैंने आज कोशिश की है कि आप लोगों को जो भी आप कहे हैं वो प्रोवाइड कराया जाए। तो गाइज, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया 2018 के पेपर अपलोड करने वाली हूँ। तो गाइज, अगर आपको फर्स्ट ईयर के कोई भी पेपर 2018 के चाहिए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं ज़रूर अवेलेबल कराऊंगी। तो आज हम 2018 का जो सेकंड पेपर है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, इसका डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से आता है। क्योंकि अगर आप लोग एग्ज़ाम हॉल में इसको सॉल्व करके जाएंगे पहले से ही, तो आपको एक तरीके से क्राइटेरिया पता चल जाएगा कि क्या इसका एग्ज़ाम की क्या क्राइटेरिया है और किस तरीके से हम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो इसी के ध्यान में रखते हुए अब बिना किसी देरी के हम बताते हैं आपको। तो जैसे कि इसमें ये हम पहले भी बता चुके हैं कि 5 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन के 8 टाइप रहते हैं, जैसे ABCDEFGH करके ऐसे रहते हैं, तो वो सभी करना कंपलसरी रहता है। बट फिर उसके बाद जो 4 क्वेश्चन रहते हैं उसमें ऑप्शन रहता है, और वो 12-12 नंबर के होते हैं, और ये सब जो होते हैं ये 4-4 नंबर के होते हैं। तो कितना पेज लिखना है या कितना कैसे लिखना है ये हम आपको कमेंट में भी बताए हैं, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। जैसे कि आपकी अगर हैंड राइटिंग बहुत फास्ट है तो 4 पेज या 2 पेज मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 2 पेज या 2.5 पेज आप लोग ये 4 नंबर का लिख सकते हैं, यानी कि जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद जो 12 नंबर का है वो आप 6 पेज 7 पेज ऐसे, जैसे कि आपकी स्पीड है लिखने की, तो उस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और छोड़ना तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। अगर हमारी फास्ट राइटिंग है तो उतना ज़्यादा हम लिख लेंगे, और अगर हमारी राइटिंग थोड़ा स्लो है तो उससे हम थोड़ा कम लिख पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए। और फिर चलते हैं। अब जैसे कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय शासन प्रणाली की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट की इसमें आपको विशेषताएं लिखनी है। तो जैसे कि आप अगर इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पहले लोकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है इसको थोड़ा सा डिफाइन करना है, फिर उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, और लास्ट में आप निष्कर्ष यानी कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। फिर गाइस, उसके बाद डिफाइन पॉवर्टी यानी निर्धनता को परिभाषित कीजिए। तो इसमें आप निर्धनता के जो शाब्दिक अर्थ हैं उसको भी बता सकते हैं, और उसके जो डिफिनीसन दिए गए हैं तो ये सब भी आप अच्छे से उसमें लिख सकते हैं। फिर गाइस, उसके बाद है कि द इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन रेफरेंस ऑफ SSC सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि फिर गाइस, जैसे कि इसका हिंदी में है कि सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में केंद्रीय सरकार की पहल। फिर गाइस, उसके बाद डिफाइन राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार को परिभाषित कीजिए। ये 2009 में आया था, 2010 में लागू हुआ था, तो ये सब भी आप लोगों को लिखना रहेगा। फिर उसके बाद गाइस है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सैनिक स्कूल यानी सैनिक विद्यालयों के जो लक्ष्य हैं उसको लिखना रहेगा। फिर है रोल ऑफ NIOS इन एजुकेशन यानी शिक्षा में NIOS की भूमिका क्या है। फिर गाइस, उसके बाद है 5 रिकमेंडेशन ऑफ नॉलेज कमीशन यानी ज्ञान आयोग की 5 संस्तुतियाँ। फिर उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NP 1986 यानी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है उसका जो 1986 है उसके जो एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बारे में लिखना रहेगा। अब गाइस, फिर उसके बाद आता है यूनिट 1। यूनिट 1 में आप लोगों को इस तरीके से ऑप्शन करके रहेंगे, तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ कौन से क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पब्लिक कमीशन रिपोर्ट्स इन रेफरेंस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम इन डिटेल यानी प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न सार्वजनिक आयोग रिपोर्ट के नाम लिखिए, इनमें से किसी एक को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। फिर गाइस, उसके बाद है व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, हाउ इज़ इट फ्रूटफुल टू प्रेजेंट एरा यानी एक समान विद्यालय प्रणाली का विचार क्या है, यह किस प्रकार वर्तमान युग के लिए लाभदायी है। फिर गाइज, उसके बाद है सेकेंड यूनिट में, इसमें से भी आपको जैसे कि ये और ये है, इसमें से ऑप्शन रहता है, चाहे आप 4th वाला करिए चाहे 5 वाला करिए, तो आपको जो आपको सूटेबल लगे या जो आपको अच्छे से क्लियर है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो निम्नलिखित किन्हीं दो की संबंधिता प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेनेशन इन एफिलिएशन प्रोसेस ऑफ एनी टू। तो इसमें से जैसे 3 दिया गया है तो इसमें से आपको 2 एक्सप्लेन करना रहेगा, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय करिए, चाहे इंटरनेशनल स्कूल करिए, चाहे प्राइवेट स्कूल करिए। फिर गाइज, उसके बाद नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इन द स्कूल इन द एजुकेशन सिस्टम
निम्नलिखित संस्थाओं की शिक्षा प्रणाली में भूमिका स्पष्ट कीजिए, चाहे एनसीटीई का चाहे एनसीईआरटी का। फिर गाइस उसके बाद है थर्ड यूनिट में भी आपको इस तरीके से करना रहेगा, चाहे आप 6 करिए चाहे 7th, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको सही लगे, जो आपको अच्छे से प्रिपेयर हो, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें है भारतीय संविधान में वर्णित मूल्य किस प्रकार शिक्षा प्रणाली के उन्नयन में सहायक हैं, यानी हाउ द वैल्यूज इंश्रिंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स इन बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। फिर उसके बाद है व्हाट इज़ रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, व्हाट आर इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी रमसा क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। फिर गाइस फोर्थ क्वेश्चन यानी फोर्थ इकाई यानी कि लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी 2 ऑप्शन है। व्हाट डू यू मीन बाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ कैन वी ब्रिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी, बेरोजगारी से आप क्या तात्पर्य है, से आपका क्या तात्पर्य है, हम आर्थिक समानता कैसे ला सकते हैं, या तो ये, या व्हाट डू यू मीन बाई डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, हाउ इज़ इट यूजफुल फॉर स्टेट गवर्नमेंट, यानी शिक्षा की लोकतांत्रिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है, यह राज्य सरकार के लिए कैसे उपयोगी है। तो गाइस ये 2018 का सेकेंड पेपर का था क्वेश्चन पेपर। तो हमें आशा है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड या 2018 का कोई भी पेपर फर्स्ट ईयर का चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।